ब्राह्मण बनाम भाजपा, उत्तर प्रदेश की बदलती सियासत का अंदरूनी सच। प्रयागराज आस्था का संगम, परंपरा का केंद्र और राजनीति का भी। माघ मेले के बीच एक घटना ने सिर्फ संत समाज को नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी झकझोर दिया। बटुकों की शिखा खींचे जाने का आरोप, एक प्रतीक का अपमान और फिर शुरू हुआ सियासत का नया अध्याय। क्या यह सिर्फ एक प्रशासनिक चूक थी या 2027 की राजनीति की शुरुआती आहट? शिखा सिर्फ बालों की एक लट नहीं, यह पहचान है, संस्कार है और ब्राह्मण परंपरा का प्रतीक है। जब आरोप लगा कि बटुकों की शिखा खींची गई तो मामला प्रशासनिक सीमाओं से बाहर चला गया। यह सम्मान बनाम अपमान का प्रश्न बन गया और राजनीति में सम्मान का प्रश्न सबसे आग पकड़ता है। उत्तर प्रदेश में भाजपा का उभार सिर्फ हिंदुत्व की लहर नहीं था, यह सामाजिक गठबंधन की राजनीति थी। राम मंदिर आंदोलन से लेकर 2014 और 2017 की लहर तक ब्राह्मण समाज भाजपा का वैचारिक स्तंभ रहा। लेकिन राजनीति में समीकरण स्थायी नहीं होते, समय बदलता है, प्राथमिकताएं बदलती हैं और धारणाएं भी। पिछले कुछ वर्षों में कई घटनाओं ने सवाल खड़े किए। एनकाउंटर राजनीति, यूजीसी गाइडलाइन विवाद, संत समाज की नाराजगी, विधायकों की बैठक को लेकर चर्चा, यह सब मिलकर एक धीमी फुसफुसाहट पैदा करता है। क्या ब्राह्मण उपेक्षित महसूस कर रहे हैं? यह सवाल भले ही सार्वजनिक रूप से जोर से ना पूछा जाए, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह गूंज रहा है। राजनीति में अवसर कभी खाली नहीं रहते। समाजवादी पार्टी हो या बसपा, दोनों ने समय समय पर ब्राह्मण सम्मेलन आयोजित किए। नैरेटिव गढ़ा गया, भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। विपक्ष जानता है ब्राह्मण वोट पूरी तरह ना भी खिसके तो हल्का सा झुकाव भी सीटों का गणित बदल सकता है। इसी पृष्ठभूमि में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कदम सामने आता है। 101 बटुकों का सम्मान, सार्वजनिक बयान, शिखा खींचने वालों को महापाप लगेगा और फिर सरसंघ चालक से मुलाकात। यह सिर्फ पूजा नहीं थी, यह संदेश था। संदेश ब्राह्मण समाज को, आप अकेले नहीं हैं। संदेश विपक्ष को, नैरेटिव हम तय करेंगे। संदेश संगठन को, संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि राजनीति में प्रतीक सिर्फ प्रतीक नहीं होते। संघ हमेशा सामाजिक संतुलन की राजनीति करता है। जब भी किसी वर्ग में असंतोष बढ़ता है तो संवाद की प्रक्रिया तेज होती है। ब्रजेश पाठक की पहल, क्या ये एक सॉफ्ट करेक्शन थी? क्या यह संकेत था कि भाजपा ब्राह्मण समीकरण को हल्के में नहीं ले सकती? संभव है आज स्थिति ब्राह्मण बनाम भाजपा नहीं है, लेकिन ब्राह्मण बनाने की राजनीति जरूर शुरू हो चुकी है। आने वाले चुनावों में जाति संतुलन, धार्मिक प्रतीक और भावनात्मक नैरेटिव तीनों निर्णायक होंगे। प्रयागराज की घटना सिर्फ एक विवाद नहीं थी, वह एक संकेत थी कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सम्मान और पहचान का प्रश्न आज भी सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। सवाल अब भी वही है, क्या यह असंतोष शांत होगा या 2027 तक एक नई कहानी लिखेगा? सवाल अब आपसे भी है, आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? हमें जरूर लिखिएगा कमेंट में, आप इस मुद्दे पर क्या कहना है आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।